नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आज हम आपके साथ मौजूद हैं एक अलग ही पहल पे बात करने के लिए। गरीबों के हित में काम करने वाली एक संगठन जिसका नाम है इंडिया रोटी बैंक, जो पूरे रोहतास जिले में एक अलग ही पहचान बना रही है। गरीबों के हित में काम करने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं और ये संगठन बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद है इंडिया रोटी बैंक के बिहार प्रदेश कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं मीडिया दर्शन के आप सभी को मैंने आभार प्रकट करता हूं। सर कितने दिनों से जुड़े हैं आप इस संगठन के साथ? तकरीबन 4 साल से जुड़े हुए हैं। 4 साल से जुड़े हैं। 4 साल में कोविड-19 का भी दौर रहा, किस तरह से हेल्प कर रहे थे आप लोग गरीबों को? जी प्रतिदिन सुबह, शाम और दोपहर, मतलब तीनों टाइम खाना बना करके घर से हमारी पूरी फैमिली साथ में मिल करके खाना बनाते थे। असहाय अक्षम जो भी लोग हैं, और हमारा एरिया भी उस समय बहुत लंबा था। ये करमनासा बॉर्डर से लेके गया बॉर्डर तक हम काम करते थे और बहुत सुकून मिलता था। लोगों को खाना खिलाने के बाद, पानी देने के बाद हमें लगता था कि हमने आज बहुत कुछ किया, ऐसा महसूस होता। कोविड-19 के टाइम में जो दौर हो गया था भारत देश का कि बहुत सारे लोग कोविड-19 की वजह से गुजर गए, बहुत डर हो गया था लोगों के अंदर, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और आप उस टाइम में लोगों की मदद कर रहे थे, गरीबों के पास खाना पहुंचा रहे थे, क्योंकि उस समय में लोग खाने के बिना भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि काम बंद था, रोजगार नहीं मिल रहा था, तो गरीबों के लिए काफ़ी मुश्किलें हो गई थी। तो किस तरीके से फेस कर रहे थे आप गरीबों को, क्योंकि उनके अंदर भी डर था कहीं ना कहीं कोरोना को लेके? जी डर तो सभी को था, फिर भी किसी ना किसी समाज सेवी को तो आगे आना ही था, चूँकि पापी पेट का सवाल था। कुछ लोग पलायन करके अपने देश को आ रहे थे और कुछ लोग उनको मदद करने के लिए लगे थे। जैसे हमारे जैसे बहुत सारे देश में समाज सेवी संस्था थी जिसमें एक्टिव बहुत सारे लोग थे। तो उसमें एक हमारा इंडियन रोटी भी था। इंडियन रोटी बैंक का भी काम था कि लोगों को मदद करना, लोगों को भोजन कराना, पानी पिलाना, सभी लोग को जितना हो सका उतना हम लोग, जितने भी हमारे यूनिट, वैसे हमारे यहाँ इंडियन रोटी बैंक आपको बता दें 16 राज्य और 95 जनपद में हमारी संस्था कार्यक्रम करती है। सर हर नाम के पीछे एक मकसद होता है और इस संगठन का नाम है रोटी बैंक, इंडिया रोटी बैंक। इसके पीछे क्या राज है? जी आप तो बहुत बड़ी बात बोल दी, लेकिन हमारी संस्था का मेन मूल्य उद्देश्य ये है कि रोटी किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, किसी मजहब का नहीं होता है। रोटी पर सभी का अधिकार है और रोटी के लिए हम हों या आप हों, सभी लोग कहीं ना कहीं परिश्रम करते हैं। तो इसलिए हमारे संस्था का जो संस्थापक थे उनका हार्दिक इच्छा यही था कि हम लोग अपना जो यूनिट है उसका नाम इंडियन रोटी बैंक रखें। सर कितने सालों से चल रहा है ये आपका संगठन? क्योंकि आप तो बोले कि हम 4 साल से जुड़े हैं, लेकिन ये संगठन कितने सालों से चल रहा है? जी ये संगठन करीब चल रहा है 1990 से। ये संस्था जो है सत्याग्रही के नाम से रजिस्टर्ड है। उसके बाद इसका लोगो दूसरा दिया गया, आपको इंडियन रोटी बैंक का लोगो मिला हम लोग को। हम लोग का यहाँ कार्यक्रम हर 5 साल में होता है। अभी कंस्टिट्यूएंसी हॉल दिल्ली में भी हुआ था, सभी प्रदेश के लोगों को बुलाया गया था, वहाँ सम्मानित किया गया था। एक तो ये स्वर्गीय कार्य है, उसके बावजूद भी कोई सम्मान देता है तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सर एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि हर चीज़ों को खरीदने के लिए काफ़ी पैसे लग रहे हैं, रोज़गार भी बहुत ज़्यादा कम है लोगों के पास, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपने यहाँ से कुछ खिलाते हैं, आपका एक संगठन काम कर रहा है, आप बहुत सारे गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो कहाँ से पैसे आते हैं, कौन से संगठन जुड़े या सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है? जी पहले चीज़ तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से हमारी संस्था में किसी तरह की कोई मदद नहीं ली जाती है। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो संस्था है तो रजिस्टर्ड एनजीओ तो है, लेकिन हमारी एनजीओ वैसा नहीं है कि जो ब्लैक मनी को वाइट मनी, वाइट मनी को ब्लैक मनी करे। हमारी संस्था का जो भी सदस्य हैं सभी लोग को एकत्रित करके, कोई 100 रुपया दिया, कोई 50 रुपया दिया, इस तरह से चंदा हम लोग कलेक्ट करते हैं और उससे अपना जो कार्यक्रम है करते रहते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से उन व्यक्तियों को क्या बोलना चाहेंगे जो गरीबों को मदद करते हैं आपके तरह, और भी जो सड़कों पे खड़े होकर दिन रात ठंडे में कपड़े देते हैं, गरीबों के हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन व्यक्तियों को? उनके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचता है। जो सोशल वर्क करते हैं उनके लिए हम निशब्द हो जाते हैं, क्योंकि जो सोशल वर्क ये एक ऐसा चीज़ है, ये ईश्वरीय कार्य है अपने आप में। इसको हम अपने भाषा में ईश्वरीय कार्य बोलते हैं। हम नहीं समझते हैं कि इस पर भी
चर्चा का विषय हो, तो बहुत दुर्भाग्य का बात है। हम कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचे थे कि रोटी पर भी चर्चा होनी, मतलब करना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन सब वक्त समय का बात है। जैसा सर आप कहे कि रोटी पर भी चर्चा करना पड़ेगा और समय की बात है, तो ये बात सच है कि समय कब कहाँ पहुँचाए और कब किसे कहाँ ले जाके खड़ा कर दे, ये तो कहने की बात है। लेकिन सर एक बात बताइए, गरीबों को जब आप सड़कों पे देखते हैं, सड़कों के किनारे कुछ बच्चियाँ छोटे छोटे पड़े रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं ऐसे सोए रहते हैं, महिलाएँ रहती हैं, उन लोगों को देख के कैसा लगता है आपको? देखने के बाद यही महसूस होता है कि ये भी किसी का फैमिली है और रोटी के वजह से रोड पर कहीं ना कहीं पापी पेट का सवाल है। वो किसी न किसी हमारे और आपके जैसे लोगों का इंतज़ार में बैठी रहती हैं और दिनचर्या अपना व्यतीत करती हैं। उस स्थिति में रोटी बैंक जैसी बहुत सारी संस्था है, सभी लोगों को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इकलौता केवल रोटी बैंक ही काम करता है, लेकिन हमारी संस्था भी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम करती है। तो सभी लोगों को, जितने भी सोशल वर्क करते हैं, मैं सभी लोगों को हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। भाई कम से कम कुछ ऐसे लोग तो आएँ जो बिना स्वार्थ के, दुनिया में सभी लोग हैं, कुछ ना कुछ, हम हो या आप हो, कहीं ना कहीं कोई काम करता है, कोई जॉब, स्वाभाविक है हम भी जॉब कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कोई कहीं जॉब करता है तो उसका एक सैलरी होता है। लेकिन सामाजिक संस्था जो है, एक सोशल वर्क, जहाँ ये शब्द जो आता है तो यहाँ झुकना पड़ता है। यहाँ कोई पैसे की बात नहीं होती है, यहाँ दूसरे को मदद करने की बात होती है। हम आपको कितना मदद कर सकते हैं। हमारी संस्था ब्लड भी डोनेट करती है। अभी फ़िलहाल में एक महिला बहुत परेशान थी, एक आदमी हमको फ़ोन किए कि भैया हम आपका फेसबुक के माध्यम से आपका नंबर लिए हैं और आप बिहार के प्रदेश कोऑर्डिनेटर बोल रहे हैं। हम बोले जी जी बोलिए। तो हमें 4 यूनिट ब्लड का ज़रूरत है, हम नारायण मेडिकल में हैं, बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए। हम लड़के लोगों को बोले, हम खुद गए, हम लोगों ने वहाँ जा कर के 4 यूनिट उनको ब्लड दिया और उनकी पत्नी बच गई। ऐसे ऐसे काम बहुत सारा मिलता रहता है, बड़ा सुकून मिलता है। करने के बाद लगता है आज हमने कुछ किया, जिंदगी का कुछ मतलब निकल जाता है गरीबों की मदद करने के बाद। सर एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, कितने लोग जुड़े हैं इस संगठन में? तकरीबन इस संगठन में हमारे यहाँ सासाराम यूनिट से फ़िलहाल 50 लोग हैं और डेहरी ऑनसोन में 35-40 लोग हैं, करमनासा में भी 35 लोग हैं। हम जब से ये बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं उस समय से 4 यूनिट का उद्घाटन करवाएं, 4 यूनिट थोड़ा सा बढ़ा। जैसा कि सर आपने कहा कि कहीं से सहयोग नहीं मिलता आपको, और ये बहुत ही बड़ी टीम है आपकी और हर जगहों पे काम कर रही है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए या कोई एनजीओ जुड़ना चाहिए जो आपके सहयोग करे और गरीबों को मदद मिल सके? होना चाहिए, लेकिन हमारा शुरू से ही मन में ऐसा नहीं था, ऐसा भाव ही नहीं आया। सेवा भाव केवल है, सेवा करने के भाव से ये काम करते हैं। बहुत सारे लोग भी बोले कि आप खाना वितरण किए हैं। अभी देखिए सासाराम में मेयर का भी चुनाव होना था, तो कुछ लोग चर्चा भी किए कि भैया बहुत मेहनत किए हैं थोड़ा सा। तो हम राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, हम सोशल वर्क ही करना चाहते हैं। इससे बड़ा सुकून मिलता है, हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मतलब कि दिखावे के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, आप सच में गरीबों के हित के लिए काम करना चाहते हैं? जी 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 जी, इसलिए कि हम खुद तकलीफ़ में फंसे हुए थे। हमारी एक बार माताजी का बहुत तबीयत ख़राब था और उस समय मेरे पैकेट में पैसा था और पैसा होने के बावजूद भी दोनों आदमी हम लोग खाना नहीं खा पाए थे। उसी वक्त मेरे मन में एक भाव आया कि एक ऐसी संस्था से हम जुड़ेंगे, या खुद संस्था से जुड़ने से पहले भी मेरे मन में एक भाव आया था जो कि लोगों को मदद करना, जो भी हॉस्पिटल वगैरह में है अपने पेशेंट को लेकर के हैं। हो सकता है कि 2 ही आदमी हैं, कोई खाना नहीं ला सकता है, चूँकि डॉक्टर भी आ जाएंगे। ये सब मन में आया, तो उसमें हम ये संस्था में जो ज्वाइन करने से पहले हम अपने बच्चे और परिवार को लेकर के, हमारी 2 छोटी बेटी है, 1 बेटा है, ये 4 जन ही कारवा को लेकर चले थे। और आज ये सफ़र इतना लंबा पहुंच गया। जी, हम सोचे भी नहीं था कि इतना मान सम्मान मिलेगा। और ये काम करने के बाद 4 आदमी थे, आज मेरे यहाँ 50 सासाराम यूनिट में हैं सदस्य। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय हमको दिल्ली में मान सम्मान मिला कि बिहार के प्रदेश कोऑर्डिनेटर को 1 नंबर मिला, तो हमको लगा कि हम एक तो ये सोशल वर्क करते हैं और ये इतने बड़ी काम के बाद हमें भी कोई मान सम्मान दे, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी।
सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, चूँकि आप गरीबों से जुड़े हुए हैं और आप हमेशा गरीबों की एकदम आर्थिक स्थिति को सामने से देख रहे हैं। मैं बहुत बार ऐसा देखती हूँ सड़कों पे, जब छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं किसी से, लेके जाते हैं, बोलते हैं कि मतलब थाली लेके जाएंगे सामने कि उसमें कुछ सिक्का डाल दे, तो बहुत सारे लोग उसे डांट के भगा देते हैं कि चोचले हैं, ये नाटक है। ये नाटक करते हैं लोग, आके किसी के सामने खड़े हो जाते हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, किसी को हाथ पैर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसको मारने का भी आपको अधिकार कोई नहीं दिया है। इंसानियत, धर्म, इंसान का, मनुष्य का जीवन जो है ये दूसरे को मदद करने के लिए मिला है। अगला क्या करता है, कहाँ जाता है, किसको लेके जाता है, उससे आपको क्या मतलब। यदि आप दे नहीं सकते हैं, देना सीखिए, जीवन में देना सीखिए। देने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके कदम से कदम मिलाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। और देना नहीं जानते हैं तो किसी को मारा मत कीजिए। हो सकता है उसकी माँ का तबीयत खराब हो, वो किसी परिस्थिति में आपके पास आया हो रोड पर खाना मांगने के लिए, तो आपको ये लगता है कि नहीं ये बच्चा है, या मन में जो भी अपना भाव मन में आता होगा आपको, और या बड़े बनने में आपको लगता होगा कि नहीं इसको नज़रअंदाज कर दें, तो वैसा पैसा कमाने से कोई फ़ायदा नहीं। मनुष्य तन ने जो मिला है आम जन को सेवा करने के लिए, उसको सेवा करते रहिए, वहीं जाना है, सभी को वहीं जाना है। गरीबों के हित में सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ रोजगार होनी चाहिए उन लोगों के लिए कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हो जाए। नहीं, सभी लोग विधानसभा का चुनाव कराते हैं, सभी लोग पैक्स का चुनाव कराते हैं, मुखिया का चुनाव कराते हैं, तो शहर में भी मेयर का और वार्ड कमिश्नर का चुनाव कराया जाता है। तो हम सरकार से यही आग्रह, अनुनय विनय करेंगे कि जो भी वार्ड सदस्य हैं अपने वार्ड में देखें। ऐसा नहीं कि रोड पर ही असहाय अक्षम लोग रहते हैं, टोला मोहल्ला में भी रहते हैं, हर वार्ड में भी मिलते हैं। आपको खोजना है। आपके बगलगीर भी हो सकता है किसी कारण बस बिना खाए हुए सो गए, तो उसको हमें देखना है, न कि हर जगह खोजते रहना है। तो एक अपना टीम का गठन करें लोग, वार्ड कमिश्नर जितने भी हैं सब टीम का अपना गठन करें। गठन करके जितने भी असहाय अक्षम लोग हैं आर्थिक मदद किया जाए उनको। सरकारी एक मदद होना चाहिए, सरकारी कोष होना चाहिए, उससे उनको मदद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय हमारे चैनल के साथ व्यक्त किए। जी, बहुत बहुत आपको भी नमस्कार। मैं इंडियन रोटी बैंक के बिहार प्रदेश कोऑर्डिनेटर श्री सुमित कुमार मिश्रा आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। इंडियन रोटी बैंक का सपना, भूखा न सोए कोई अपना, उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। जैसा कि आप लोग सुने कि सुमित कुमार मिश्रा ने बताया कि गरीबों के हित में जितना हो सके लोगों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि सबकी परिस्थितियां हर टाइम एक जैसी नहीं होती है। कोई किसी परेशानी से लड़ रहा होगा, जो आपके सामने आके हाथ फैला रहा होगा, तो उसके धक्का ना मारे, उस बच्चे से पूछे वो किस परेशानी में है और जितना हो सके अपनी तरफ से गरीबों की मदद करे। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।